संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? वजाहत हुसैन। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? वजाहत हुसैन। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? एंजेला मर्केल। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? एंजेला मर्केल। भारत सरकार द्वारा यूपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शर्मा। भारत सरकार द्वारा यूपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शर्मा। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? दिल्ली। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? दिल्ली। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? यूनकिंग टेंग। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? यूनकिंग टेंग। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राजस्थान उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राजस्थान उच्च न्यायालय। टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? मानसिक स्वास्थ्य। टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? मानसिक स्वास्थ्य। किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तमिलनाडु। किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तमिलनाडु। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह को लॉन्च किया है? चाइना। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह लॉन्च किया है? चाइना। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? गरुड़ एरोस्पेस। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? गरुड़ एरोस्पेस। कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेल्डेल, के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? रसायन विज्ञान। कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेल्डेल, के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? रसायन विज्ञान। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक देश भारत। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? निकोल मान। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? निकोल मान। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? हरियाणा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? हरियाणा। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? पंकज त्रिपाठी। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? पंकज त्रिपाठी। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? लेबनान। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? लेबनान। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? न्यूजीलैंड। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? न्यूजीलैंड। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? गुजरात विश्वविद्यालय। हर स्टार्टअप किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? गुजरात विश्वविद्यालय। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? स्वांते पावो। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? स्वांते पावो। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विवेक लाल। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विवेक लाल। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? प्रचंड।
भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? प्रचंड। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? उत्तर प्रदेश। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? पुल्लमपारा। केरल का कौन सा पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? पुल्लमपारा। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? बुंदेलखंड। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? बुंदेलखंड। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? मध्य प्रदेश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुएला ब्रेवरमैन। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुएला ब्रेवरमैन। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार वर्मा। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार वर्मा। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? क्रिकेट। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? क्रिकेट। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? आशा पारेख। हाल ही में किसे 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? आशा पारेख। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दिलीप टर्की। हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर राजीव बहल। हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर राजीव बहल। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? कैवल्य बोहरा। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? कैवल्य बोहरा। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? बेंगलुरु। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? बेंगलुरु। हाल ही में स्वच्छ टॉय कैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। हाल ही में स्वच्छ टॉय कैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? कैंसर। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? कैंसर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? चीन। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? चीन। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है?
बांग्लादेश। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? कॉमेडियन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का निधन 58 वर्ष की उम्र में हुआ, वह कौन थे? कॉमेडियन। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणव आनंद। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणव आनंद। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? असम। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? असम। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? मणिपुर। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? छेलो शो। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? छेलो शो। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? टेनिस। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? टेनिस। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? टेनिस। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? टेनिस। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे। भारत के अगले अर्थात 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? आर वेंकटरमणी। भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? आर वेंकटरमणी। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? एचडीएफसी। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? एचडीएफसी। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? कजाकिस्तान। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? कजाकिस्तान। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? यूएसए। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? यूएसए। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? संजय खन्ना। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? संजय खन्ना। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? गुजरात। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? गुजरात। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की है? राजस्थान। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? श्रीलंका। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? श्रीलंका। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? वोल्कर तुर्क। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? वोल्कर तुर्क। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 132वां। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 132वां। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? ब्रिटेन। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? ब्रिटेन। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? आईएनएस अजय P-34।
भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? INS अजय P-34। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? चीन। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया को तैयार किया गया है? चाइना। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? दक्षिणी कमान। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? दक्षिणी कमान। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? CSIR। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? CSIR। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? बजरंग पूनिया। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? भारत। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? भारत। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? वाराणसी। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? वाराणसी। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? कर्तव्य पथ। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? कर्तव्य पथ। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? थाईलैंड। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? थाईलैंड। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? डायमंड लीग चैंपियनशिप। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? डायमंड लीग चैंपियनशिप। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? प्रिंस चार्ल्स तृतीय। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? प्रिंस चार्ल्स तृतीय। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? खुलना। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? खुलना। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? AR रहमान। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? AR रहमान। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? UNEP। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? UNEP। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? गौतम अडानी। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? गौतम अडानी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? यूक्रेन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? यूक्रेन। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? M विश्वेश्वरैया। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? M विश्वेश्वरैया। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है? 4। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है? 4। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन। भारतीय मूल के कौन
बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? दिल्ली। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? दिल्ली। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? दीविता राय। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? दीविता राय। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? रणवीर सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? रणवीर सिंह। किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? न्यूजीलैंड। किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? न्यूजीलैंड। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 29 अगस्त। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 29 अगस्त। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? भोपाल। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? भोपाल, मध्य प्रदेश। आगामी 2 वर्षों के लिए आईडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है? महेंद्र शाह। आगामी 2 वर्षों के लिए आईडीएफसी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? महेंद्र शाह। यूईएफए अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? करीम बेंजेमा। यूईएफए अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? करीम बेंजेमा। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? विनेश फोगाट। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? विनेश फोगाट। किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनरल बिपिन रावत। किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनरल बिपिन रावत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तमिलनाडु। 14 सितंबर 2022 को चंद्रग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? यूरेनस। 14 सितंबर 2022 को चंद्रग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? यूरेनस। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2023। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2023। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बिहार। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बिहार। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के लिस्ट में शामिल हुआ है? वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? उड़ीसा। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ओडिशा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? 12। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? 12। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? त्रिपुरा। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? त्रिपुरा। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? लद्दाख। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? लद्दाख। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? लिज ट्रस। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? लिज ट्रस। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? नेपाल।
भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? नेपाल। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है? किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? भारत बायोटेक। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? भारत बायोटेक। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? कर्नाटक। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति खोज की गई है? कर्नाटक। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? भारत। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछा छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? भारत। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? भारतीय नौसेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? भारतीय नौसेना। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? मेघालय। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? मेघालय। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है? अफगानिस्तान। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है? अफगानिस्तान। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष घई। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष घई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? कोलकाता। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? कोलकाता। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? लिंथोई चनम्बम। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? लिंथोई चनम्बम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? गुजरात। भारत के 49वें न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? उदय उमेश ललित। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? उदय उमेश ललित। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसेन और अकाने यामागुची। पुरुष का खिताब विक्टर एक्सेलसेन और महिला का खिताब अकाने यामागुची।